everyone, this is Harshita from Study Marathon and we are doing chapter number 4, Heat of class 7. So, coming to an exercise part of this chapter. So, let's start with question number 1. So, question number 1 says, state similarities and differences between laboratory and clinical thermometer. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? सिमिलैरिटीज बतानी है और डिफरेंस बताना है किसके बीच में? क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में. सो लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट इज सिमिलैरिटी, क्योंकि आपका पहले यहाँ पे लिखा है सिमिलैरिटी बतानी है, तो पहले सिमिलैरिटी देखते हैं क्या होती है. सिमिलैरिटी का मतलब होता है जो चीज आपकी लैबोरेटरी थर्मोमीटर में है वही सेम चीज आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी होनी चाहिए. दैट इज सिमिलैरिटी, मीन सेम चीजें क्या है. सो फर्स्ट इज both thermometers consist of long narrow uniform glass tube. दोनों ही थर्मोमीटर में ग्लास ट्यूब होती है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है. नेक्स्ट, both have a bulb at one end. दोनों के एक एंड पे बल्ब होता है. both contain mercury in bulb. दोनों के बल्ब में मर्क्यूरी होती है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में भी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी. नेक्स्ट, both use सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब. और दोनों के स्केल कैसे होते हैं? सेल्सियस स्केल होते हैं दोनों के स्केल्स. तो ये तो हो गई हमारी सिमिलैरिटीज. नाउ कमिंग टू डिफरेंसेस. अब डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, डिफरेंस मतलब जो इसमें चीज है वो उसमें चीज नहीं है. सो फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर रेंज इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर रेंज कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर टेम्परेचर रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड पॉइंट, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो वो क्यों यूज करते हो? किसको मेजर करने के लिए यूज करते हो? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हो. और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? लैबोरेटरी थर्मोमीटर. सो यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. अदर ऑब्जेक्ट में सपोज आप वाटर का ले लो, मिल्क का टेम्परेचर ले लो, मतलब किसी का भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है सो यू विल यूज लैबोरेटरी थर्मोमीटर. इफ यू आर चेकिंग अ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी सो यू विल यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाउ थर्ड पॉइंट, इट हैज अ किंक. इसके थर्मोमीटर में किंक होता है. लैबोरेटरी थर्मोमीटर इट डज नॉट हैव अ किंक, उसमें किंक नहीं होता. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्लियर होगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? आयरन और एल्यूमिनियम. ठीक है, क्योंकि वो लोग हीट जल्दी इजिली कैच कर लेते हैं. नेक्स्ट, इंसुलेटर्स प्लास्टिक और वुड. प्लास्टिक और वुड इजिली कैच नहीं करते, उसमें ट्रांसफर हीट इजिली नहीं होती. कंडक्टर्स में हो जाती है, उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके आयरन एंड एल्यूमिनियम. एंड इंसुलेटर्स के आपके एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. कैसे हॉटनेस आपको पता लगेगी? टेम्परेचर से. सो फर्स्ट इज टेम्परेचर. नेक्स्ट, डी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर. किससे मेजर नहीं हो सकता? कौन सा थर्मोमीटर से आप वाटर का टेम्परेचर जो है वो मेजर नहीं कर सकते? क्लिनिकल थर्मोमीटर से, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए. ठीक है. नाउ सी पार्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री. स्केल कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल. तो टेम्परेचर आपका कैसे मेजर किया जाता है? सेल्सियस स्केल. डी पार्ट, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. ठीक है, रेडिएशन से आप no medium is required for transfer of heat को ट्रांसफर नहीं कर सकते. कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती इसमें. किसमें? रेडिएशन. ई पार्ट,
A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. ये वाला ध्यान से सुनना, इसमें एक एग्जाम्पल भी आप समझ लोगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी. A cold steel spoon, एक स्टील का स्पून किसमें डिप करा है? In a cup of hot milk. हॉट मिल्क के अंदर स्टील का स्पून डिप करा है. Heat is transferred to its other end, और हीट उसकी दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो गई है बाय द प्रोसेस ऑफ. कैसे, कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो गई उसकी? इंसुलेटर में नहीं होता, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. सो कंडक्शन के थ्रू उसकी हीट अदर एंड पे ट्रांसफर हो गई है. स्टील का बना हुआ तो वो तो वैसे ही, तो कंडक्शन तो कंडक्टर का यहाँ पे है ही. स्टील भी ले लेता है, कैच कर लेता है, इजीली ट्रांसफर कर लेता है हीट. एफ पार्ट, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स अब्सॉर्ब मोर हीट. कौन से क्लोथ्स जो होते हैं, कौन से कलर के क्लोथ्स जो होते हैं ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं? डार्क कलर क्लोथ्स अब्सॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. Okay, now coming to the question number 4. So question number 4 is match the following. So first is land breeze blows during. Land breeze कब blow करती है? कब blow करती है? Night में. So I have written one here. Okay. So land breeze blows during night. Next, sea breeze blows during sea. जब land breeze आपकी night में करती है तो sea breeze आपकी कब करेगी? Day में. Clear? Now third one, dark colored clothes are preferred during. डार्क कलर्ड क्लोथ्स को हम कब पहनते हैं, कौन से सीजन में पहनते हैं? विंटर सीजन. ठीक है, तो कब होती है हमारी डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड? कब हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं? विंटर सीजन में. लास्ट, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन. समर सीजन में हम लाइट कलर के क्लोथ्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is discuss why wearing more layers of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. आपको ये याद होगा जब मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी चैप्टर की, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर आप एक थिक ब्लैंकेट को पहनो और ऊपर से दूसरी साइड आप लेयर्स पहनो ब्लैंकेट की, थिन ब्लैंकेट की 2 थिन ब्लैंकेट्स पहन लो. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको वार्म कौन रखेगा? 2 थिन ब्लैंकेट रखेगा. क्यों? इसमें यही चीज है, अगर आप लेयर्स डाल लो क्लोथ्स की तो आपको वो ज्यादा वार्म रखेंगे विंटर में, ना कि सिर्फ एक 1 थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. सो आंसर इज मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. जो आप अगर ज्यादा क्लोथ्स पहनते हो, ज्यादा लेयर्स पहनते हो क्लोथ्स की, तो वो आपको ज्यादा वार्म क्यों रखती है? क्यों इतना वार्म रखती है? क्योंकि उनके बीच में लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है. दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद एयर, और वो स्पेस किससे फिल्ड अप हो जाती है? किससे भर जाती है? एयर से भर जाती है. एयर इज अ बैड कंडक्टर. ये आपको पता है कि एयर जो है वो आपका बैड कंडक्टर है. सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू हीट टू एस्केप आउट. तो वो उस एयर को बाहर जाने नहीं देता. सो दैट कीप अस वार्म. क्लियर है? सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 and 5. So thank you for watching. If you like my video, please subscribe it and watch and share it to your friends, relatives. Thank you.